नमस्कार बच्चों, हम बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए हितोपदेश का अध्ययन करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हितोपदेश नीतिपरक ग्रंथ है। उसमें बालकों को सहज और सरल भाषा में, संस्कृत भाषा में, जिससे कि वो संस्कृत भी सीख सकें और नीति की बातें बताई जा रही हैं, जिससे कि उनमें अच्छे संस्कार उत्पन्न हो सकें। अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसमें विद्या का महत्व, धर्म का महत्व ये आपने देखा और कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। कर्म का महत्व इससे पूर्व की वीडियो में भी आपने देखा और आगे उसी से संबंधित श्लोक और देखिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, निश्चित रूप से जो भी कार्याणि कर्म है वे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जो उद्यम है, परिश्रम जो है, उसी के द्वारा क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। ना मनोरथ ही, जो मन की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं या जो भाव हैं, ये बिना कर्म के फलीभूत नहीं होते। जैसे कि सुप्त से सिंह से मुखे मृगा ना प्रविशन्ति, सोता हुआ जो सिंह है उसके मुख में स्वयं जो मृगहा अन्य जानवर हैं या मृग आदि जानवर जो हैं वह प्रवेश नहीं करते। भाग्य और कर्म यद्यपि दोनों ही आवश्यक हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये विचार करता है कि नहीं, जो भाग्य में होगा वह अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा विचार करना उसके लिए उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्य जो है या फल जो है वह तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसी भाव को प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम जो है या कर्म जो है उसी के द्वारा जो कार्य हैं वो सफलता की प्राप्ति करते हैं। मनोरथैना, इच्छा मात्र से जो कार्य हैं वे संपूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि सोता हुआ जो सिंह है उसके मुख में स्वयं आकर के जो अन्य जानवर हैं, हिरण आदि, वो नहीं आते जब तक कि वह उठ करके उनका संहार नहीं करता है, तब तक उसे जानवरों की सिंह को प्राप्ति नहीं होती है। कहने का अभिप्राय है कि सिंह जैसे शक्तिशाली जो वनराज हैं उनको भी अपने शिकार के लिए स्वयं मृगादि पशुओं को मारने का प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वह सोता रहे तो मृग अपने आप उसके मुख में नहीं घुसेंगे। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। भाग्य या इच्छा के भरोसे ना रहकर मनुष्य को निरंतर उद्योग या कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ बच्चों सुप्त से सिंह से सकार की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हुआ आपका। सिद्ध्यन्ति ये आपका सिद्धि धन अंति यण संधि है। यहाँ पर मुखे मृगा मकार की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। प्रविशन्ति ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगे श्लोक देखिए। मात्र पितृ कृत अभ्यासो गुणिताम एति बालकः न गर्वच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। क्या करें? मात्र पितृ कृत अभ्यासो, माता पिता के द्वारा जिसे अभ्यासा विद्या अध्ययन कराया गया है,
ऐसा विद्या अध्ययन कराया गया बालक ही गुणताम एति, कुशलता को, निपुणता को या गुणों को एति प्राप्त करता है। गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से कोई भी व्यक्ति जो है ना पंडितः या पंडितः ना भवति, पंडित या विद्वान नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये कि माता पिता के द्वारा यदि बालक को उचित विद्या का अभ्यास कराया जाता है तभी वह बालक कैसा बनता है, गुणवान बनता है, विद्वान बनता है। केवल जन्म लेने मात्र से कोई भी बालक जो है विद्वान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य के जो कर्म हैं उन्हीं के द्वारा उसका भविष्य जो है या भविष्य में प्राप्त होने वाले फल जो हैं वो निर्भर करते हैं। इसलिए मनुष्य को निरंतर क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। माता पिता जो हैं वो तो केवल जन्म देने से मात्र से ही बालकों को विद्वान नहीं बना सकते हैं। उन्हें जब तक मतलब अध्ययन नहीं कराया जाएगा या अध्ययन नहीं करेंगे या जब वे अध्ययन करेंगे तभी वो क्या बनेंगे, विद्वान बनेंगे। क्योंकि विद्या एक अर्जित धन है, वह पैतृक दाय के रूप में प्राप्त नहीं होता है कि मतलब परंपरागत रूप से आपको और चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान जो है वह प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है या परिश्रम के द्वारा उसे अर्जित करना ही पड़ता है। इसमें कृत अभ्यासो, यहाँ आपकी आ और आ को दीर्घ संधि हुई है, कृत अभ्यासो। गुणताम एति, यहाँ पर आपकी ताम एति कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। मात्रेण, यहाँ पर बच्चों तृतीय विभक्ति एक वचन है। भवती में भू धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये आगे देखिए, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिताः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। क्या कह रहे हैं, येन बाला न पाठिता, येन जो माता पिता, बाला न पाठिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, तस्य बालकस्य उस बालक की जो माता है वह कैसी होती है, शत्रु भवती, शत्रु तुल्य होती है। और पिता च वैरी भवती, और जो पिता हैं वो कैसे होते हैं, वैरी, दुश्मन के तुल्य होते हैं। वो भी एक तरह से शत्रु ही होते हैं। क्योंकि इस प्रकार का जो अशिक्षित या ज्ञानहीन या मूर्ख जो बालक है सभा मध्य, सभा के बीच में, उसी प्रकार से ना शोभते शोभायमान नहीं होता, जैसे कि हंस मध्य बको, जो हंसों का समुदाय है उसमें बगुला जो है वह अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जो बालक अध्ययन से रहित है या ज्ञान से रहित है, ऐसा बालक विद्वान व्यक्तियों की सभा में हंस की सभा में बगुले के तुल्य शोभा से हीन होता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चे को अवश्य ही ज्ञानवान बनाना चाहिए। यदि माता पिता इस कार्य को संपन्न नहीं करते हैं तो ऐसे माता पिता कैसे होते हैं, शत्रुवत होते हैं। विद्वानों के बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विद्वान होना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि बालक का विद्वान होना माता पिता के प्रयत्न और शिक्षा देने पर भी निर्भर करता है। यदि माता पिता प्रयत्न ही नहीं करेंगे उसको शिक्षा देने का या ज्ञान देने का, तो वह किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि माता और पिता जो हैं, यदि उसको पढ़ाने का या ज्ञानार्जन का
की ओर अग्रसर नहीं करते हैं तो ऐसे माता पिता शत्रु तुल्य होते हैं। इसमें देखिए आगे बच्चों, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुका। कह रहे हैं कि रूप यौवन संपन्ना, रूप अर्थात सौंदर्य जो है, रूप अर्थात सौंदर्य जो है, और यौवन युवावस्था, विशाल कुल संभवा और विशाल कुल में उत्पत्ति या उच्च कुल में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति हैं, विद्याहीना विद्या से रहित लोग जो हैं, निर्गंतः किंसुका एव सुगंध रहित जो पलाश के पुष्प होते हैं उनके समान ना शोभन्ते शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई यदि अत्यंत रूपवान है, सौंदर्य से संपन्न है, यौवन युवावस्था से परिपूर्ण है और विशाल कुल संभवा उच्च कुल में उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये जो रूप यौवन अथवा विशाल कुल में उत्पत्ति जो है मनुष्य के सौंदर्य वर्धन का कार्य नहीं करती या उसे महान नहीं बनाती हैं या उसे पूजनीय नहीं बनाती हैं। विद्याहीना विद्या से रहित व्यक्ति जो है वे उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं करते जैसे कि सुगंधि से रहित पलाश के पुष्प जो हैं वो शोभाहीन हो जाते हैं। पलाश के पुष्प जो हैं वो बड़े ही कोमल होते हैं और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। पलाश के वनों में ये बड़ी मात्रा में भी पाए जाते हैं, पर पलाश पुष्प में कोई सुगंधि नहीं होती, अतः वे उपवनों में शोभा की प्राप्ति नहीं करते हैं, लोगों द्वारा उपेक्षित ही होते हैं। इसी प्रकार भले ही लोग देखने में सुंदर युवक हों और उच्च कुलीन भी हों, पर यदि वे विद्या से विहीन हैं तो ऐसे जो हैं वो कुल में शोभा मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आदर के पात्र नहीं होते हैं। आगे भाषा शैली तो सरल है ही, पूरे हितोपदेश की भाषा शैली कैसी है बच्चों? सहज है और आसानी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखिए अपरमचा और भी, पुस्तकेषु च नाधीतम गुरु सन्निधौ ना शोभते सभा मध्य जार गर्भ स्त्रिया। क्या कह रहे हैं? पुस्तकेषु च नाधीतम, पुस्तकों में, नाधीतम जो नहीं पढ़ा है, जिसने पुस्तकों में नहीं पढ़ा है, गुरु सन्निधौ चानाधीतम और जो गुरु के निकट भी नहीं गया है या गुरु के समीप जिसने अध्ययन नहीं किया है, ऐसा जो बालक है या व्यक्ति है। सभा मध्य स्त्रिया जार गर्वा एवं ना शोभते, स्त्री के व्यभिचार से उत्पन्न जो वर्ण संकर बालक होता है या व्यक्ति होता है उसके समान समूह के मध्य सुशोभित नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, गुरु के निकट जाकर के अध्ययन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार से शोभायमान नहीं होता जैसे कि व्यभिचार से उत्पन्न जो बालक है वह समाज में आदर का पात्र नहीं बनता है। जैसे जारज व्यक्ति को विशिष्ट जनों के बीच कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से विद्या अध्ययन से रहित व्यक्ति जो है उसको भी
भली भांति या आदर के भाव से नहीं देखा जाता है। इसमें बच्चों नाधीतम, नाधीतम, यहाँ ना धन अधीतम कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। सकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।